दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गायों को हल्दी और रोटी खिलाने का सही तरीका व सही समय क्या है जिससे आप मालामाल हो सकते हैं। साथ ही बताएंगे कि वे कौन सी चीज़ है जो गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए और कौन सा वो फल है जो अगर आप गाय को खिलाते हैं तो स्वयं भगवान कृष्ण की कृपा के पात्र आप बनते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण ने बताया गाय को रोटी खिलाने से और हल्दी खिलाने से मनुष्य के अंदर होते हैं ये फायदे। आज हम शास्त्रों के अनुसार जानेंगे कि गाय को रोटी खिलाने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पशु और पक्षियों को अन्न खिलाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। तो अब बात आती है कि गाय को रोटी खिलाने का इतना महत्व क्यों है। आपको बता दें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। अब जब बात भोग लगाने की आती है तो अगर रोज़ ही 33 करोड़ देवी देवताओं को गाय के जरिए भोग लगाया जा सकता है तो आप ही बताइए कि इससे बड़ा पुण्य लाभ और क्या हो सकता है कि हम पहले गाय के द्वारा 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाएं, फिर घर के अन्य सदस्य भोजन ग्रहण करें। शास्त्रों के अनुसार गाय का तो मूत्र भी सेवन किया जाता है जिसे गौधन के नाम से पुकारते हैं। गाय की सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा हो जाती है। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि जिन घरों में गाय पाली जाती हैं उनकी तो पीढ़ियां ही कई सुखों को भोगती हैं। अर्थात इतना पुण्य लाभ मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियां संसार का सभी सुख प्राप्त करती हैं। अगर आप गाय को रोटी के साथ थोड़ा सा गुड़ भी खिलाते हैं तो बड़ा ही पुण्य लाभ मिलता है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप गाय को गुड़ खिलाएं तो गाय हमेशा बैठी हुई होनी चाहिए। खड़ी गाय को कभी भी गुड़ ना खिलाएं। दोस्तों, खास करके सोमवार के दिन शिव की पूजा के बाद भोग लगाकर गाय को कुछ ना कुछ सफ़ेद चीज़ ज़रूर खिलाएं, जैसे कि बर्फ़ी, चावल, सफ़ेद लड्डू वगैरह। इसके कई पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और सोमवार का व्रत संपूर्ण सफल हो जाता है। मंगलवार को गाय को रोटी के साथ बेसन के लड्डू खिलाने से संपूर्ण लाभ मिलता है। इससे व्यक्ति का मंगल शांत हो जाता है। और वहीं बुधवार को हरा चारा यानी कि दुर्वा घास खिलाने से बुध ग्रह शांत हो जाता है। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। ऐसे में गुरुवार को जब भी आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो थोड़ी सी आप हल्दी मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को 2 रोटी खिला दें। इससे भी बहुत ही पुण्य लाभ प्राप्त होता है। आपको जीवन में लौकिक और अलौकिक शक्तियों दोनों का ही फल प्राप्त हो जाएगा। शुक्रवार के दिन गाय को खीर खिलाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिसके कारण व्यक्ति मालामाल हो जाता है। माँ लक्ष्मी हमेशा उस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाती हैं। माना जाता है कि शनिवार के दिन गाय को काले तिल और उड़द पीसकर गेहूं के आटे में डालकर रोटी बनाकर खिलाने से शनि दोष शांत हो जाता है। दोस्तों, वहीं हर रविवार को रोटी के साथ गुड़ मिलाकर गाय को खिलाने से सूर्य की महादशा ठीक हो जाती है। व्यक्ति निश्चित तौर पर धनी बन जाता है। अगर आपने भी गाय को रोटी खिलाई है तो समझो आपने 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा की है और आपको इसका लाभ बहुत जल्द मिलने वाला है। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि गाय की सेवा सिर्फ मजबूरी में ना करें, बल्कि माता की पूजा व सेवा पूरे दिल से करें। प्रतिदिन सभी सनातनी बंधु अपने घर से पहली रोटी गौ माता को खिलाएं, पुण्य मिलेगा। धरती पर मौजूद किसी भी भूखे प्यासे प्राणी को भोजन और पानी देना बहुत पुण्य का काम है। हालांकि गाय को भोजन कराने से पुण्य के साथ साथ और भी कई लाभ मिलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माता का दर्जा दिया गया है। मान्यताओं के मुताबिक गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि आप गाय को रोटी खिलाकर 33 करोड़ देवी देवताओं को भी भोजन करा रहे हैं। गाय को रोटी खिलाने से घर परिवार के कई दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का प्रसार होता है। कहा जाता है कि गाय को रोज़ाना रोटी खिलाने वाले व्यक्ति की मौजूदा पीढ़ियों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी पुण्य प्राप्त करती हैं और दुख दर्द से बचती हैं। कोशिश करें कि गाय को रोटी खिलाने से पहले उसे बैठा दें, क्योंकि बैठी हुई गाय को रोटी खिलाने से ज़्यादा लाभ मिलता है। गाय को रोटी के साथ गुड़ खिलाने से ज़रूरी काम पूरे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आपके कई बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। इस बात का हमेशा खास ध्यान रखें कि गाय को कभी भी सूखी और
बासी रोटी ना खिलाएं। दरवाजे पर आने वाली गाय को कभी भूखे पेट ना भेजें। दरवाजे पर आने वाली भूखी गाय को रोटी खिलाने से आपके कई कष्ट क्लेश दूर हो जाते हैं। यदि आपके घर में हमेशा अशांति व लड़ाई झगड़ा रहता है तो दोपहर के समय बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलाएं। कोशिश करें कि दोपहर में खाना खाने से पहले गाय को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर में शांति का वास होगा और खुशियां लौट आएंगी। यदि आपके मन में किसी दुर्घटना को लेकर भय है तो तांबे के बर्तन में गुड़ रखकर हनुमान जी के मंदिर में दान करें। दान करने के बाद वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा 5 मंगलवार और शनिवार करें। ऐसा करने से आप दुर्घटना से बचे रहेंगे। जिनकी जल्द विवाह की कामना है या जिनका विवाह नहीं हो रहा, ये टोटका उनके लिए। ऐसा व्यक्ति गुरुवार को 2 आटे के पेड़े पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं। इसके साथ गुड़ और चने की पीली दाल का भोग भी गाय को दें। यदि आपको भी अच्छी नौकरी की तलाश है तो साक्षात्कार देने जाते समय या घर से बाहर नौकरी की तलाश में निकलते समय रास्ते में किसी गाय को आटा और गुड़ खिलाकर जाएं तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। यदि आप अपना मकान या दुकान चाहते हैं और ऐसा काफ़ी कोशिशें कर चुके हैं तब भी नहीं हो पा रहा तो आप 3 टोटके करें। प्रत्येक शुक्रवार को किसी भूखे को भोजन कराएं। दूसरे टोटके में रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। तीसरा शनिवार के दिन शनि मंदिर में छाया दान करें। ऐसा नियमित रूप से करने से आपको फ़ायदा होगा। यदि आप भी कर्ज से परेशान हैं तो भोजन के साथ गुड़ खाने से आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा थोड़ा गुड़ खाते रहने से धन की आवक अपने आप जीवन में बढ़नी शुरू हो जाती है। गुड़ का कुछ भाग हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसाद के रूप में अर्पित करें और ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय को करने से शनि संबंधित दोष दूर हो जाते हैं और व्यक्ति का सारा कर्ज भी उतर जाता है। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्यों में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज़ें जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दियों में गौ माता को गुड़ खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दोहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते सामने आ जाए तो निश्चित रूप से यात्रा सफल और काम संपूर्ण होता है। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज़ आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।